अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 रेमेडीज़ हैं जो आपके दांतों के लिए, आपके दांतों की वाइटनिंग के लिए। जो दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं और अगर पीले हैं तो हम ब्रश करते हैं तो साफ़ नहीं होते, तो इस रेमेडी के साथ जो है ना वो टीथ इंशाल्लाह साफ़ होंगे। आपके दांतों से दर्द को भी ख़त्म करेगा अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, और अगर आपके दांतों पे ठंडा या गर्म लगता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो आज की रेमेडी आपने ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह ताला। इस रेमेडी से ना सिर्फ आपके दांत साफ़ होंगे बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडीज़ आपने एंड तक देखनी है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, इससे पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है, मैं आज बनाने जा रही हूँ सरसों के तेल के साथ। सरसों का तेल बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी है। ये ना सिर्फ आपकी दांतों की वाइटनिंग के लिए अच्छे है बल्कि आपके दांतों पे जो कीड़ा लग जाता है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो सरसों का तेल लेना है। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट दांतों की वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हमने 1 पिंच जो है वो हल्दी ले लेनी है। हल्दी, नमक एंड सरसों का तेल आपके टीथ की वाइटनिंग के लिए, टीथ पे जितना भी आपके कीड़ा लग रहा है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ना सिर्फ आपके टीथ से वाइटनिंग को ठीक करेगा बल्कि ये आपके टीथ से अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आप पान खाते हो या आप सिगरेट पीते हो, उसके लिए, उसके निशानों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको इंशाल्लाह ताला ये रिमूव कर देगा और आपके टीथ जो है वो इंशाल्लाह हेल्दी बना देगा। क्योंकि हमने इसमें जो सरसों का तेल ऐड किया है, ये निशान हो रहे होते हैं टीथ के ऊपर, तो उसको ये जो है रिमूव कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर यूज़ करना है और आप इसे डेली बेसिक पे भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप ये डेली बेस पे नहीं भी यूज़ कर सकते तो एक दिन छोड़ के आप एक दिन जो है इसका यूज़ कर सकते हो। इससे जो है आपके दांत इंशाल्लाह ताला हेल्दी भी होंगे और इंशाल्लाह मोतियों की तरह जो है वो चमक जाएंगे। अच्छा, दूसरी रेमेडी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इस रेमेडी का यूज़ वीक में 2 बार करते हो तो इंशाल्लाह ताला इससे आपके टीथ जो हैं इंशाल्लाह ताला वाइट भी होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से चमकदार भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये आपकी टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है टूथपेस्ट। जो भी आप यूज़ कर सकते हो आप ले सकते हो, इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ वाइट वाला ही टूथपेस्ट लेना है। इसके बाद हमने इसमें लेना है पिंच ले लें आप अदरक का पाउडर। ये आपकी टीथ वाइटनिंग के लिए अमेजिंग है और अगर बहुत ज़्यादा पेन भी है तो उसको भी ख़त्म करेगा। इसके बाद आपने लेमन जूस लेना है, इसमें हाफ़ टी स्पून आपने लेमन जूस ले लेना है। अब आपने तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भी जो है टूथपेस्ट आपका घर में रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, यूज़ करें इंशाल्लाह ताला। इससे आपके दांत जो है वो चमकदार भी होंगे, पेन है वो भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज की 2 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इंशाल्लाह ताला आपके दांत जो हैं वो हेल्दी भी होंगे, चमकदार भी होंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी दूर होंगी। और अगर आप के टीथ जो है अगर पान खाने की वजह से या फिर आपकी टीथ जो है वो सिगरेट की वजह से, किसी भी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये वाली रेमेडी जो है ये बच्चे यूज़ नहीं करें। जो मैंने पहली रेमेडी बनाई है वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर टीन एज गर्ल्स की बात करते हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, यूज़ करें इंशाल्लाह ताला, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आज की तीसरी टिप भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जिनके बहुत ज़्यादा टीथ में दर्द हो रहा है, यानी कि दांतों पे कीड़ा लग जाना, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि लौंग का तेल लेके आपने क्या करना है, टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है ना वो आपने ले लेना है। तो उसके ऊपर चंद ड्रॉप्स आप लौंग के तेल के जो हैं वो डाल के आप ब्रश कर लें अच्छे से। टीथ में जितना भी दर्द हो रहा होगा या बादी का भी दर्द हो रहा होगा तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा पेन है, ब्रश नहीं कर सकती, तो रुई ले लें। रुई पे आपने थोड़ा सा तेल लगाना है,
लौंग का। तो अब फिर उसके बाद जो है ना आपने पेन वाली जगह पे जो है ना आपने लगा लेना है और मुंह अपना नीचे की तरफ रखें, ताकि जितना भी बादी का अगर पानी है तो वो मुंह से जितना भी होगा वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। पेन जितना भी होगा वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ रेमेडीज़ और हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बताऊँगी। ठीक है जी, अगर आज की रेमेडीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि कैसी रेमेडीज़ मेरी लगती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब मैं